that was the first Java program in HackerRank. Welcome to Java. So let's start it. So when you open it, it will look like this. Okay, that's the name of a question. Welcome to Java. That's all problem is given. That is the input form. It means in which form we have to give the input. That is the output format in which form we have to show the output, and that is the sample output. Okay. So what's that problem is saying? Welcome to the world of the Java. In this challenge, we practice printing to std out. The code stops in your editor declared a solution class and a main method. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो हैकर रैंक है उसमें क्लास हमेशा सॉल्यूशन नेम की होती है. अगर आप क्लास का नेम चेंज कर दोगे तो वो रन नहीं करेगा. सो इट इज़ कंपल्सरी कि हैकर रैंक का तब भी कोई भी कैसे भी सॉल्यूशन आप हैकर रैंक पर सॉल्व कर रहे हो, कोई भी कोड कर रहे हो, तो उसका क्लास नेम हमेशा सॉल्यूशन रखना है. वो बाय डिफॉल्ट इसमें गिवन होता है एज यू कैन सी हियर. पब्लिक क्लास सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये मेथड इसमें ऑलरेडी डिफाइन आता है. ओके, सो when you open this question it will look like this if you haven't solved it before. इसमें आपको पब्लिक क्लास सॉल्यूशन नाम की डिक्लेयर मिलेगी और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड मिलेगा. आपको यहाँ पे जहाँ लिख रहा है एंटर योर कोड, आपको यहाँ पे क्लिक आप इसे हटा दें और आपको यहाँ पे अपना कोड लिखना है. ओके, सो हमें करना क्या है, हमें सिंपली ये 2 लाइन्स प्रिंट कराने हैं. ओके, दीज 2 थिंग्स व्हाट वी हैव टू डू इन दिस मीन्स हमें इसमें सिंपली इस क्वेश्चन में वेलकम टू जावा, इस क्वेश्चन में हमें सिंपली हमारे पास कोई भी इनपुट नहीं है. हमें सिंपल यहाँ पे आउटपुट में ये 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट कराने हैं. ओके, so for printing, simply for printing a statement, what we will write here, system dot out dot println hello comma world, put semicolon, and here we will write system dot out dot println hello java. हमने ये 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट करा दी. एज आपको पता है कि जावा में कुछ भी प्रिंट कराने के लिए हम system dot out dot println यूज़ कर सकते हैं. प्रिंटलन की जगह हम यहाँ पर प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट हम उस केस में यूज़ करते हैं जहाँ हमें मोस्टली सिर्फ एक लाइन की स्टेटमेंट को प्रिंट कराना हो. यहाँ हमें 2 लाइन्स प्रिंट करानी है. अगर हम यहाँ प्रिंटलन यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे दोनों स्टेटमेंट एक लाइन में आ जाएंगे. प्रिंटलन हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं. ओके, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा मेन मेथड बोल देंगे हम. ये क्लास का मेन मेथड होता है जिसके अंदर हमारा पूरा कोड लिखा जाता है. इनपुट आउटपुट वगैरह हम सब इसी के अंदर देते हैं. पब्लिक हमारा यहाँ पे मॉडिफायर होता है. स्टैटिक हमारा एक कीवर्ड है. वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है. मेन फंक्शन का नेम है और इसके अंदर हमारा एक स्ट्रिंग एरे होता है दैट इज ऑफ नेम आर्क्स. ओके, तो हम ये लिख चुके हैं अपना कोड. अब हमें इसे कराना है रन. तो रन कराने के लिए आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे ऑप्शन होता है रन कोड, इस पर क्लिक करेंगे आप. तो इट्स शोइंग प्रोसेसिंग. देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे हमारा एरर आया. एरर हमारा क्या आया है कि हमारा जो आउटपुट है वो ये है, लेकिन आना क्या है आउटपुट, हमारा आउटपुट ये आना है. अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक तो हमने डॉट नहीं लगाया और दूसरा स्पेस का डिफरेंस है. ओके, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कोड को बहुत बारीकी से करना है. स्पेस हर एक चीज़, इवन कितने स्पेसेस देने हैं, इन सबका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे डॉट और यहाँ पे भी डॉट एंड देन रन कोड. So you can see it's showing congratulations, sample test case 0 passed. You have passed the sample test case. Click submit button to run your code against all test cases. मीन्स आपका जो सैम्पल टेस्ट केस था वो पास हो चुका है. अब हम इससे सबमिट कोड पर क्लिक करके
इसमें जितने भी टेस्ट केसेस गिवन हैं उन सबको रन करा सकते हैं। सो हमारा ये सक्सेस हो चुका है कंप्लीट। नाउ वी कैन see here it will showing congratulations you solved this problem, would you like to challenge your friends और next challenge। तो आप नेक्स्ट चैलेंज पे मूव करेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा जो जावा में गिवन है हैकररैंक प्लेटफॉर्म पे। ओके, so it's how you can do a coding। that was the first Java problem that we have solved today, which is welcome to Java। and you can see here are some functionalities given as you want to swipe the language. If you want to choose Java 7, so you can choose it from here। okay, and if you want to enlarge the layout, want a full screen layout, then you can switch to this, it will look like this। okay, so I hope you understand this question, and if you like this video then please like, share and subscribe, and don't forget to see our further videos on Java problem। okay, thank you।